हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज आपका MCQ टेस्ट सीरीज़ में स्वागत है। तो आज का आपकी जो टेस्ट है वो यूनिट 1 चैप्टर 4 प्रोटीन पार्ट 1 का टेस्ट है। तो सभी बच्चों के पास टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर नोट कर सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण तत्व कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है? प्रोटीन को, विटामिन को, खनिज लवणों को या इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन में कार्बन प्रतिशत होता है, मतलब कितने प्रतिशत होता है? 40, 50, 60 या 70%। तीसरा प्रश्न है कि अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, क्या बनते हैं? कार्बोज, वसा, प्रोटीन या विटामिन। इन चारों में से अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? नेक्स्ट है प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं कहाँ कहाँ? त्वचा में, मांसपेशियों में, अस्थियों में या सभी जगह पे। नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस तत्व किसे कहा जाता है? कार्बोज को, प्रोटीन को, वसा को या खनिज लवणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन से कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कितनी? 9 कैलोरी, 4, 5 कैलोरी या 7 कैलोरी। नेक्स्ट है एक सामान्य 50 किलोग्राम भार वाली स्त्री को प्रोटीन की कितनी दैनिक आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 70 ग्राम, 65 ग्राम या 75 ग्राम। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रोटीन के साधन कौन कौन से हैं? अनाज, दालें, फल या अंडे। इनमें से संपूर्ण प्रोटीन का साधन कौन सा है? 9th क्वेश्चन हमारा है कि शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाला तत्व कौन सा है? कार्बोज, खनिज, प्रोटीन या विटामिन। नेक्स्ट है प्रोटीन शरीर के हर कोश में किस स्थिति में होती है? ठोस रूप में, कोलोइडल में या रवेदार में या उपरोक्त सभी रूपों में। नेक्स्ट है प्रोटीन हार्मोन्स का हिस्सा बनती है, कौन से हार्मोन का? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से शिशु के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह कमज़ोर हो जाएगा, गंजा हो जाएगा या उसके दांत कमज़ोर हो जाएंगे या उसके हाथ, पैर व चेहरे पर सूजन हो जाएगी। तो इन चारों में से अगर शिशु में प्रोटीन की कमी है तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? संपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन। आंशिक रूप से जो प्रोटीन होती है आंशिक पूर्ण प्रोटीन या उपरोक्त सभी चीज़ें। 14वां प्रश्न है कि संपूर्ण प्रोटीन वह होती है, क्या होती है? जिनमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं या जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते या जिनका शरीर खुद निर्माण कर सकता है या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? किस पे प्रभाव पड़ता है? बालों पे, त्वचा पे, पाचन संस्थान पे या सभी चीज़ों पे। 16वां प्रश्न है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल है, इन चारों में से कौन से अनिवार्य अमीनो अम्ल है? ल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अनिवार्य या अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ट्रिप्टोफेन, मिथियोनिन, वेलाइन या टायरोसिन। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी अक्सर किस में पाई जाती है? बच्चों में, वयस्कों में, किशोरों में या वृद्धों में। 19वां प्रश्न है कि सूखा रोग का दूसरा नाम क्या है? क्वाशियोरकर, ओडिमा, मरासमस या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है अगर आपको सूखा रोग हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए? जूस का सेवन करना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, घूमना चाहिए या सोना चाहिए। 21वां क्वेश्चन है कि अगर शिशु को प्रोटीन की कमी से ग्रसित हो जाता है कोई, तो उसके क्या लक्षण होंगे? वह चिड़चिड़ा हो जाएगा या ज़्यादा सोएगा या ज़्यादा हंसेगा या गुमसुम रहना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको होती है? गर्भवती स्त्री को, बीमार को, खिलाड़ी को या मरीज को। नेक्स्ट है प्रोटीन किस में नहीं होता? पनीर में नहीं होता, दूध में नहीं होता या दाल में नहीं होता या आलू में नहीं होता। इन चारों चीज़ों में प्रोटीन किस में नहीं होता। 24वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन को मापने की इकाई है, किस में मापते हैं प्रोटीन को? माइक्रोग्राम में,
ग्राम में, मिलीग्राम में या किलोग्राम में। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सहारा देना, शरीर को शक्ति देना, तंतुओं का निर्माण करना या शक्ति को संचित करना। नेक्स्ट है मरासमस रोग की कमी से होता है, मतलब किसकी कमी से होता है? ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से, खनिज और पानी की कमी से, विटामिन और खनिज की कमी से या उपरोक्त सभी चीज़ों से। नेक्स्ट है कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन किसके लिए ज़रूरी है? वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। नेक्स्ट है कि छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है जिन्हें अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्या बना होता है छोटी छोटी इकाइयों से जिनको अमीनो अम्ल कहा जाता है? कार्बोज, प्रोटीन, वसा या फोक। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, मतलब माँ के स्तनों से निकलने वाला जो पहला दूध होता है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? उच्च मात्रा किसकी होती है? कार्बोज की, वसा की, प्रोटीन की या इनमें से किसी की भी नहीं। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0 से 6 माह के शिशु को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से या 3 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से या 1 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से या 4 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के 30 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने अपने आंसर जो हैं कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने आंसर मैच करें और जितना आपका टोटल स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, कक्षा, रोल नंबर और सेक्शन के साथ ज़रूर लिखिए। थैंक यू।